हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और अच्छे क्वेश्चन है सारे। डेली सुबह मॉर्निंग में 6 बजे वीडियो अपलोड होती होती है और आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी हेल्पफुल वीडियो है। और डेली देखते रहें और इसके साथ साथ अपनी तैयारी करते रहें। आने वाला जो यूजीसी नेट का एग्जाम है दिसंबर में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड आदि के एग्जाम जो कि अभी डेट नहीं आ पा रही है, अगर उसकी उसके लिए भी ये उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, शुम्पीटर तथा डहल द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति एक उपयोगिताओं का उपभोक्ता है, व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है, एक प्राणी है जो अपने व्यक्तित्व के विकास में रुचि रखता है, और डी ऑप्शन है एक मानववादी है जो मनुष्य के शोषण को समाप्त करना चाहता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक व्यक्ति एक उपयोगिताओं का उपभोक्ता है। देखिए, सुम्पीटर तथा रॉबर्ट टहल ने अपने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत में व्यक्ति को प्रधानता दी है। किसको दी है प्रधानता? इन्होंने व्यक्ति को। ठीक है। और इसमें व्यक्ति आपस में समझौता या सौदेबाजी करते हैं। ठीक है। जिससे धीरे धीरे अपने आप नीति का निर्माण होता है। सरकार का कार्य केवल व्यक्ति को इस विकास में सिर्फ सहायता करना, उनकी हेल्प करना भर होता है। और इसमें व्यक्ति हित समूह बनाता है, जैसे व्यापारियों का संघ हो गया, मजदूरों का संघ हो गया, दुकानदारों का संघ आदि। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के आदर्श परक सिद्धांत का प्रतिपादक है? डहल, शुम्पीटर, सार्टोरी या मैक फर्सन? और राइट ऑप्शन हो जाएगा मैक फर्सन। ठीक है। देखिए, मैक फर्सन के अनुसार सच्चा, ठीक है, सच्चा लोकतंत्रीय समाज मनुष्यों की सृजनात्मक शक्ति और सामाजिक सहयोग को क्या करेगा? वो बढ़ावा देगा। ठीक है, जो सामाजिक सहयोग है उसको क्या करेगा? सोशल हेल्प उसको बढ़ावा देगा। केवल उपयोगिता या संतुष्टि का अधिकतम विस्तार नहीं करेगी, यानी सिर्फ उपयोगिता या संतुष्टि का विस्तार नहीं करेगा। मैकफर्सन ने उदार लोकतंत्र के अंतर्गत मनुष्य को एक कर्ता या सृजनकर्ता के रूप में देखा जाएगा कहा है, और केवल उपयोगिताओं के उपभोक्ता के रूप में नहीं, ये कहा है मैकफर्सन ने। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रजातंत्र जनता की जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार होती है। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, एग्जाम में आया होगा, देखा होगा, जो कि अब्राहम लिंकन का कथन है या भाषण है। और यह लेकिन भाषण दिया किस स्थान पे गया था, इस बात पे गौर कीजिए। वाशिंगटन, जोहान्सबर्ग, गेट्सबर्ग या न्यूयॉर्क? और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गेट्सबर्ग। तो गेट्सबर्ग में भाषण देते समय अब्राहम लिंकन ने यह बात कही थी कि प्रजातंत्र जनता की जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए लोक नीति के कार्यान्वयन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति, सामान्य हित के प्रति, शासक दल की विचारधारा के प्रति। ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से सही हो जाएंगे? ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी लोक नीति के कार्यान्वयन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति और सामान्य हित के प्रति, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए, प्रजातंत्र में लोक सेवक को इन बातों का ध्यान होना, इसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। ठीक है, तीनों जो चीजें हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण। अभिकथन है कि अभिजात सिद्धांत मध्य एवं पश्चिमी यूरोप के देशों में प्रजातंत्र के विवेचन के तौर पर किया गया। ठीक है। और तर्क है कि प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज में अल्पसंख्यक शासन करते हैं, यानी जो भी प्रजातांत्रिक शासन होते हैं वहां पे जो अल्पसंख्यक होते हैं वो शासन करते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों बातें सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या ये सही नहीं करता है। ठीक है। देखिए, अभिजात शब्द का प्रयोग 1823 में हुआ और इस शब्द का ब्रिटेन एवं अमेरिका में अधिक प्रयोग हुआ
1930 में, 1930 में, और इसकी बात किया गया। और लोकतंत्र में भी राज व्यवस्था पर वास्तविक रूप में नियंत्रण इस अल्पसंख्यक उच्च वर्ग का होता है और यही अभिजन है। ऑप्शन बी राइट। 6 क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क। प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है। अभिकथन और तर्क है कि सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यचलन में अड़चन डालता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य, यानी ए असत्य है, ए सत्य है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है, ठीक है, लेकिन प्रजातांत्रिक समाजवाद प्रजातांत्रिक समाजवादी सिद्धांत का मिश्रण है और इसके अंतर्गत लोकतंत्र तथा समाजवादी राज दोनों के गुण देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ये हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। लोकतंत्र का क्लासिकी सिद्धांत एंथनी डाउन्स, ठीक है। लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत एडी लिंडसे और बहुतंत्र रॉबर्ट डहल। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ए का क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी लोकतंत्र का क्लासिकी सिद्धांत किससे जुड़ा है? एडी लिंडसे से। लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर से। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत ये दिया है किसने? रॉबर्ट डहल ने। और बहुतंत्र हो जाएगा, ठीक है, बहुतंत्र हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा बहुतंत्र, ठीक है, यहाँ पे थर्ड होना चाहिए था, ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो ए का क्या है? ए का थर्ड है, नहीं यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ए का देखिए थर्ड है, बी का क्या है? सेकेंड है, ठीक है, ए का थर्ड है, ए वाला एडी लिंडसे से, और बी लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत जो है वो है सेकेंड, यानी जोसेफ शुम्पीटर, ठीक है, ये तो यहाँ पे सही जुड़ गया है। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत दिया है एंथनी डाउन्स ने, ठीक है, ये दिया है एंथनी डाउन्स ने, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, ये नहीं होगा, फर्स्ट हो जाएगा, और यहाँ पे फोर्थ होगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ हो जाएगा। तो डी जो है बहुतंत्र, ये है रॉबर्ट डहल, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, लोकतंत्र का क्लासिकी सिद्धांत ए दिया है एडी लिंडसे, थर्ड। लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत एंथनी डाउन्स, और बहुतंत्र ये है रॉबर्ट डहल, ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से नोट कर ले मिलान में, यहाँ पे ये आंसर में मिस्टेक हो गई थी। चलिए 8 क्वेश्चन है, आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है क्योंकि लोग राज्य के कार्यों के प्रति उदासीन है। बी है राजनीतिक दल इसका विरोध करते हैं। सी है संपत्तिशाली वर्ग इसका विरोध करते हैं। और डी है आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण, ठीक है। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, इसका ये कारण है। यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, ठीक है, और इसलिए आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या बाहरी कठिनाइयों के कारण संभव नहीं हो पाता है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण। नीचे दो वक्तव्य दिए, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो कथन पढ़ते हैं। अवधारणात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक संविदा के सिद्धांत से प्रजातंत्र की समृद्धि तथा उत्थान में जीवंत भूमिका का निर्वाह किया गया है। कारण क्या है? व्यक्ति के आत्मनिर्णय का अधिकार लोकतंत्र का मूलाधार है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों चीजें सही और इसकी व्याख्या भी ये सही करता है। देखिए सामाजिक समझौता सिद्धांत ने यद्यपि सिद्धांत की ऐतिहासिक तथा तथ्यात्मक आलोचना होती है, और जो है सामाजिक समझौते सिद्धांत ने ही यह प्रतिपादित किया कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने मिलकर किया है, यानी जो राज्य का निर्माण है वो व्यक्तियों ने मिलकर किया है। अतः देखा जाए तो एक प्रकार से इसने लोकतंत्र की ही नींव रखी है।
लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं लेता है और स्वयं निर्णय लेना ही अपने व्यक्तित्व का विकास करना होता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत ने ही यह प्रतिपादित किया है कि जो राज्य का निर्माण वो व्यक्तियों ने मिलकर किया है। यह तब इस सिद्धांत की ऐतिहासिक तथा तथ्यात्मक आलोचना भी की जाती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन ए। स्वतंत्रता तथा समानता दोनों प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। कारण है दोनों मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक है। उपयुक्त दोनों वक्तव्य को संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है, या ये असत्य है, आर सत्य है। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी दोनों यहाँ पे सही है और इसकी व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, यानी स्वतंत्रता तथा समानता दोनों ही प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है, बिल्कुल राइट। और दोनों मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक है। तो दोनों बातें सही है और इसकी सही व्याख्या भी ये करता है आर ए की। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? कार्ल मैनहम, आर्थर बेंटले, मॉन्टेस्क्यू या लास्की? राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्थर बेंटले, ऑप्शन बी। देखिए, राजनीति के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये है आर्थर बेंटले। ठीक है, और इनकी पुस्तक है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इनकी पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, गवर्नमेंट। ठीक है, और 1908 है। और लोकतंत्र के हित समूह के आरंभिक संकेत 20वीं शताब्दी में शुरू हो मिलते हैं। और दो अमेरिकी लेखकों बेंटले ने जो है एफ बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और डेविड टूमैन ने द गवर्नमेंटल प्रोसेस। ठीक है, इनकी क्या है? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और जो डेविड है और डेविड टूमैन ने, ठीक है, डेविड टूमैन ने द गवर्नमेंटल प्रोसेस के अंतर्गत विचार व्यक्त किया है। ठीक है, और जो है लोकतंत्र ऐसा राजनीतिक खेल है जिसमें तरह तरह के समूह हिस्सा लेते हैं, यह विचार इन्होंने व्यक्त किया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 क्वेश्चन है, नौकरशाही संस्थात्मक प्रजातंत्र का मूल्य यह किसने कहा था? लास्की ने, रमजे मेयोर ने, हर्बर्ट मॉरिसन ने, लॉर्ड मोरली ने? और 12 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्बर्ट मॉरिसन ने। नौकरशाही, ठीक है, यानी ब्यूरोक्रेसी जो है, नौकरशाही प्रशासन का रूप है जिसमें कुशल लोक सेवकों की व्यवसायिक श्रेणी राजकीय मामलों का निष्पक्ष ढंग से प्रशासन करती है। ठीक है, और जिसका संगठन पद स्वप्नात्मक होता है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली होती है जो कि कौशल, ठीक है, निष्पक्षता, यानी कौशल मतलब स्किल, निष्पक्षता, ठीक है, और मानवता के अभाव से ग्रस्त होती है। और हर्बर्ट मॉरिसन का नौकरशाही संस्थात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, लोकतंत्र के चिरसम्मत सिद्धांत के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए है निर्देशित लोकतंत्र का एक विचार है, बी है यह एक प्रत्यक्ष सहभागी लोकतंत्र है, सी है यह सदजीवन अर्जित करने की ओर लक्षित सामान्य हित को पूरा करता है, और डी है यह लोकतंत्र का एक पूर्व उदारवादी सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण जो कथन है यानी गलत कथन है, यह निर्देशित लोकतंत्र का एक
प्रकार है, बाकी ये तीनों सही होंगे। ठीक है, देखिए निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार है, यह लोकतंत्र के समस्त सिद्धांत के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है, और लोकतंत्र उदारवादी सिद्धांत का संशोधित रूप है, और इसे प्रत्यक्ष सहभागी लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है, और एक तरफ लोकतांत्रिक सिद्धांत, दूसरी तरफ विचारक थिंकर्स। तो ए ऑप्शन है संरक्षक लोकतंत्र, इधर शुम्पीटर, विकासात्मक लोकतंत्र जे.एस. मिल, लोकतांत्रिक अभिजनवाद रॉबर्ट डहल, और बहुलवादी लोकतंत्र जेरेमी बेंथम। और मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 4 यानी संरक्षक लोकतंत्र जेरेमी बेंथम, विकासात्मक लोकतंत्र ये जे.एस. मिल, लोकतांत्रिक अभिजनवाद ये हो जाएगा शुम्पीटर, और बहुलवादी लोकतंत्र रॉबर्ट डहल। यानी ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। इसमें ठीक है मिला हुआ ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं, और 15 क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है, और सूची फर्स्ट और सेकंड है ये ऑप्शन है सुरक्षात्मक लोकतंत्र, इधर राइटर है अरस्तु, और लोक शास्त्रीय लोकतंत्र जॉन लॉक हैं। ठीक है, इधर है विकासात्मक लोकतंत्र रॉबर्ट ए डहल हैं, पीपुल्स लोकतंत्र रूसो हैं, और बहुल लोकतंत्र लेनिन है। और अगर हम मिलान करेंगे तो सुरक्षात्मक लोकतंत्र जॉन लॉक हो जाएंगे, जॉन लॉक, शास्त्रीय लोकतंत्र अरस्तु होंगे, विकासात्मक लोकतंत्र रूसो होंगे, और पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन होंगे, और बहुल लोकतंत्र रॉबर्ट डहल होंगे। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, बी का, ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा, और ई का 3rd हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है लोकतंत्र पर मार्क्स के विचारों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है प्रबोधन परंपरा में वो लोकतंत्र को एक आंगिक समुदाय के रूप में देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है बुजुर्गा लोकतंत्र अवसरानुकूल बुजुर्गा आतंक में बदल जाता है, और इसमें कौन से सही है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही इसमें सही है। देखिए मार्क्स लोकतंत्र में मार्क्स ने के दोनों विचार सही। मार्क्स प्रबोधन परंपरा में ये लोकतंत्र को एक आंगिक समुदाय के रूप में मानते हैं, और बुजुर्गा लोकतंत्र अवसरानुकूल बुजुर्गा आतंक में बदल जाएगा ऐसा मार्क्स का मानना था। ठीक है, 17 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप है। बहुलतंत्र जनमत संग्रह मूलक लोकतंत्र जन लोकतंत्र सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र। और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बहुलतंत्र। ठीक है, बहुलतंत्र, और ठीक है ये नहीं होगा, जन्म संग्रह इसमें है, बहुलतंत्र हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुलतंत्र एक प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप है, और जन लोकतंत्र ये जनमत संग्रह मूलक लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप है। और सामान्यतः लोकतंत्र शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। बड़े राज्यों के लिए प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा बहुलतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन है उस शब्दावली को पहचानिए जो विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। बहस पर आधारित सहमति, पूर्व नियत वरीयताएं, खुली बल प्रयोग विहीन बहस है, आदर्श भाषण दशा। ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्व नियत वरीयताएं। पूर्व नियत वरीयताएं विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित है, और विमर्शी लोकतंत्र आधुनिक लोकतंत्र के प्रमुख प्रकारों में से एक है। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं, और 19 क्वेश्चन है सामाजिक लोकतंत्र राज्य का मुख्य रूप से एक हस्तक्षेपी राज्य है। ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए, बी है औद्योगिक समृद्धि और आर्थिक विकास लाने के लिए,
सी है संपूर्ण सामाजिक जीवन को राज्य के नियंत्रण में लाने के लिए, डी आंतरिक व्यवस्था लाने के लिए, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए। ठीक है, सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य को हस्तक्षेपी राज्य की भूमिका निभाना पड़ता है और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य द्वारा व्यक्ति के कर्तव्यों और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दंडनात्मक शक्ति का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है और 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय है। ठीक है, सुषुप्त श्वान ऐसे हुआ श्वान। ठीक है, तो सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय है ऑप्शन ए निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है, बी है निम्न सहभागिता बिलगांव या आवश्यक हानि को इंगित करती है, और सी है उत्तर साम्यवादी राज्यों को का प्रजातांत्रिक मूल्यों आकांक्षाओं का पोषण, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा निम्न सहभागिता सरकार के लिए बेहद संतोषप्रद है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रजातांत्रिक संस्कृति सुषुप्त सिद्धांत का आशय कि निम्न सहभागिता जो है सरकार के लिए बेहद संतोषप्रद है, अर्थात जनता, ठीक है, जितनी कम जागरूक होगी, ठीक है, सहभागिता क्या होगी उतनी ही कम होगी, क्योंकि जब जागरूकता ही नहीं होगी तो सहभागिता कहां से होगी, और यह सरकार के लिए सबसे कम मुश्किल, ठीक है, यानी सुगम शासन, ठीक है, सुगम शासन संचालन का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन कैसे लगे जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से मॉर्निंग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।